राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार में सियासी पारा जो है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है। अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि बिहार में अब अगला सीएम का जो चेहरा है वो कौन होगा। वहीं कांग्रेस के 3 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग नहीं की, उनको अब पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता हेमराज जी हैं। बात करेंगे अब सीएम का चेहरा को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। जहां बीजेपी की तरफ से लगातार सम्राट चौधरी की जो बात जो है वो हो रही है, वहीं निशांत कुमार को लेकर के भी कहीं न कहीं जदयू के तमाम कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं। क्या लगा? एनडीए गठबंधन में, खासकर बिहार में एनडीए गठबंधन का 2005 से अब तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। बिहार में अच्छा काम भी हुआ है। अब वो अपनी इच्छा से राज्यसभा गए हैं, लेकिन बिहार में सीएम कौन बनेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कौन बनेगा आगे मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले कहा ही है कि भले मैं केंद्र की राजनीति में जा रहा हूं, लेकिन बिहार से मेरा रिश्ता बना रहेगा और सरकार से भी वही रिश्ता बना रहेगा, और जो भी लोग होंगे उनको मेरा पूरा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। इसमें तो कहीं कोई संशय नहीं है। अब संशय तो उन लोगों के बीच में है जिनके पेट में चूहा कूद रहे हैं। वो लगातार सत्ता लोलुपता के कारण छटपटाहट में है और जनता उन्हें मौका नहीं दे रही है। बिहार में तो एनडीए को पूरी बहुमत के साथ जनता ने ताकत दिया। राज्यसभा चुनाव में भी 5 की 5 सीटें एनडीए ले गई। अब महागठबंधन में जो छटपटाहट है, सिर फुटौल है, उनके विधायकों का अपने नेताओं पर भरोसा विश्वास नहीं है। हेमराज जी, जो 3 कांग्रेस विधायक हैं उसको लेकर के लगातार जो है वो चर्चाएं तेज थी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग नहीं किया। अब उन्हें कारण बताओ जो है नोटिस भेजा गया है। अब नोटिस भेजा गया है तो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उनके विधायकों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। और सब लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो। बिहार ऊंचाइयों को जिस तरह से छूता जा रहा है, विकसित राज्यों की श्रेणी में जाने के लिए तैयार हो चुका है। नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में बिहार काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इसको लेकर के तो सभी दल के नेताओं का समर्थन दिल से मिलता रहा है और सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेतृत्व बिहार को मिलता रहे। जो लगातार जो चर्चाएं हैं सीएम फेस को लेकर के कि मतलब नीतीश कुमार जो है समृद्धि यात्रा के दौरान जो है लगातार जो है सम्राट चौधरी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, पीठ पे उनका पीठ थपथपाते हैं कई जगह। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है कि निशांत को लेकर के भी लोगों में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि निशांत भी अगला जो चेहरा है वो हो सकते हैं सीएम के। देखिए, नीतीश कुमार जी ऐसे शख्सियत हैं जो सबको साथ लेकर चलने का काम किए। चूंकि उनका एक ही मकसद रहता है, एक ही संकल्प है कि बिहार को आगे बढ़ाने का। और जो भी सहयोगी दल होते हैं किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करते। यहाँ तक कि जो विपक्ष के भी लोग होते हैं, सदन से लेकर के बाहर विकास कार्यों में भी कोई भेदभाव नहीं बरतते। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला समय आने पर हो ही जाएगा, और समय पर इसका खुलासा भी हो जाएगा, इसकी सूचना भी आ जाएगी आप लोगों के। क्या आप लोग चाहते हैं कि निशांत हो अगला चेहरा? क्योंकि हर दल के लोग चाहते हैं। निशांत कुमार जी में कमी क्या है? अपने पिता के संस्कार पर है। नीतीश कुमार जी की छवि उनके अंदर झलकती है। पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे इंसान हैं, और बिहार में युवाओं के अभी आइकॉन बन चुके हैं, युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं।
आप लोग निशांत को लेकर जो चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि जो है सत्ता पक्ष लगातार जो है कह सकते हैं कि जो लगातार कहती है कि उनके घर के लोग बनते हैं, मतलब जेडी आरजेडी पे जो ताना देते हैं। तो अब तो बात वही आ गई कि परिवारवाद की जो बात आप लोग करते थे, लेकिन फिर अगर निशांत बनते तो परिवारवाद वाली बात आ जाती है। देखिए, ये तो बात तय है। अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा महागठबंधन के नेताओं से देखकर सीख लेनी चाहिए। नीतीश कुमार जी कभी परिवारवाद के समर्थक नहीं रहे और आज भी नहीं है। और बात रही निशांत कुमार को लेकर, तो लगातार 2005 से लेकर अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो कभी भी किसी बड़े पदों पर निशांत जी को बैठा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और आज वो समय जब बिहार की जनता ने आवाज़ दिया है, युवाओं ने आवाज़ दी है, निशांत को बुलाने की मांग की है, तो निशांत कुमार जी की इच्छा पर दल के नेताओं के द्वारा बैठक में सर्वदलीय निर्णय हुआ, ऐसा सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि नहीं, लोगों की चाहत है, मांग है, डिमांड है, इसलिए निशांत कुमार को आना चाहिए राजनीति में। तब हरी झंडी के बाद निशांत जी पार्टी ज्वाइन की है। तो हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हेमराज जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि निशांत जो है युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और बिहार के युवा उनको पसंद करते हैं और सर्वसम्मति से वो राजनीति में आए हैं। अगर नीतीश कुमार परिवारवाद की अगर बात करते तो उन्हें पहले ही कोई अच्छा जो है पद दे करके राजनीति में एंट्री कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबके कहने के बाद जो है निशांत कुमार की राजनीति में जो है एंट्री की करवाया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि जिस प्रकार से बिहार में सीएम फेस को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जहाँ बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं सीएम को लेकर के, वही जेडीयू के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार जो है बिहार की जो है अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखे जाए। अब इससे देखना होगा कि आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।